अस्सलाम वालेकुम। MQM जो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसने शुरू से जो है वो सुबह नाराज़ होना, शाम को राज़ी हो जाना, ये क्या सारा माजरा और क्या PTI की जो मौजूदा हुकूमत है जो बैसाखियों के सहारे आई थी, कहा जाता है कि इसको मैनेज करके लाया गया था। खान साहब को 22 साल के बाद जो उन्होंने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर हुई और आज जो उनको गवर्नमेंट मिली थी उसको देखा जाए तो MQM ने, बल्कि इससे पीछे थोड़ा सा जाते हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी हमने तब्दीली देखी तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत अगर डगमगाए या वो छोड़ने का इरादा करे वफाक को, या MQM अलहदा होने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये समझ लें कि हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन MQM को हमने हमेशा माजी में देखा कि ये हमेशा से ब्लैकमेल करते आए हैं। इस बार उनकी ब्लैकमेलिंग क्या है और अंदरून खाना क्या कहानी है। लेकिन स्टैट्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि PTI की गवर्नमेंट 180 सीटों के ऊपर कायम है। 180 सीटें मिनिमम मेजॉरिटी के लिए, हुकूमत के लिए 172 सीट्स दरकार होती हैं, जबकि MQM की जो अलहदगी की सूरत में 7 सीटें हैं MQM की नेशनल असम्बली में। अगर 7 लोग निकल जाएं तो 173 सीटें बाकी बचेंगी, तो MQM जाने की सूरत में हुकूमत भी जा सकती है। मैं इसके साथ साथ एक और ख़बर आपको दे देता हूँ। वो ख़बर ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है PMLQ, वो भी इसी तरह का कोई हादसा करने जा रही है और उसकी 5 सीटें हैं नेशनल असम्बली के अंदर। और अगर MQM और PMLQ ये 12 सीटें दोनों की बनती हैं, अगर ये हुकूमत से निकल जाएं तो हुकूमत खलास। अब देखना ये होगा कि क्या MQM मान जाएगी और उनका बेहतरीन एजेंडा क्या था इसके पीछे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सिंध का जो मेयर था उसको 5 अरब रुपए मिल गए, जबकि कराची के जो मेयर हैं उनको अभी तक जो 20 से 25 अरब रुपए का तामीर व तरक्की के लिए जो बजट मिलना था वो नहीं मिला और इसकी वजह से उनके काम नहीं हो रहे। वो अब नेशनल हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। फैसल वावडा को, फ़रोग नसीम को और बाकी लोगों को टास्क दे दिया गया है। जो PTI की लोकल क़यादत है कराची में, सिंध में, वो भी MQM से मिलेगी। कल वफद मिलेगा और असद उमर उसकी क़यादत करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या MQM मान जाएगी या MQM की तरह काफ लीग भी मुस्तकबिल करीब में जो है वो मौजूदा हुकूमत को ब्लैकमेल करेगी या उनको टफ़ टाइम देगी और इसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत चली जाएगी। और क्या उसके अंदर दरारें मौजूद हैं और क्या कोई -1 की बात भी कहीं हो रही है। देखा जाए तो 180 जो नशिस्तें हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत की, टोटल सीटें जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट कायम है, उसमें PTI की ज़ाती तौर पे 156, PMLQ जैसे मैंने आपको बताया उसकी 5, MQM की जो है वो 7, BAP की 5, GDA की 3, AML की 1 एंड JWP की 1, 2 इंडिपेंडेंट सीटें मिला के ये हुकूमत वहाँ पे खड़ी है। और अगर MQM निकल जाए और काफ लीग भी, तो इस हुकूमत का चलना किसी सूरत भी ठीक नहीं है। मरियम से मशावरत नहीं की गई थी, बिलावल मुल्क से बाहर क्यों गए। हाफिज़ अहमदुल्ला साहब का इंटरव्यू में कुछ देर के बाद करूंगा, उसको भी आप देखिएगा, उसमें इंकशाफ होंगे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के साथ मैं एक इंटरव्यू करूंगा, उसको भी आपने देखना है कि वो उसमें क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन 25 अरब अगर MQM को जो कराची के मेयर हैं उनको ना मिला तो ये MQM राज़ी नहीं होगी और माजी की तरह ब्लैकमेलिंग इसको कहें या उनकी मजबूरी कहें, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कल असद उमर की क़यादत में जो है वो वफद मिलेगा MQM से। अगर सियाने लोगों ने चाहा तो ये मान जाएंगे, ना चाहा तो फिर इस हुकूमत का हमें बोरिया बिस्तर गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली जो काफ लीग है वो भी इस तरह का हादसा करेगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हदायत दे दी है अपनी बाकी जो उनके MNA हैं, MPs हैं, उनको, कराची वाले और बाकी लोगों को, कि वो MQM को हर सूरत बनाए। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी समझ है कि अगर काफ लीग जो है अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहती तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए चलना मुश्किल है। क्या वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो लंदन आए थे, ज़रदारी साहब जब जेल से बाहर निकल गए तो उन्होंने अपना रंग, अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। क्या कहीं से डील होना शुरू हो चुकी हैं? क्या पंजाब की हुकूमत और नेशनल गवर्नमेंट जा सकती है कि हुकूमत के अंदर वाक़या ही शाह महमूद कुरैशी से लेके फैसल वावडा से लेके बाकी लोगों से लेके कुछ अंदरून खाना इख्तलाफात हैं। बिलावल और मरियम से जो मशावरत नहीं हुई, बिलावल बैरून मुल्क हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन MQM हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती तो उस सूरत में
मुश्किल होगा इस हुकूमत को अपना आप संभालना। देखते हैं कि MQM राज़ी होती है या नहीं। जैसे ये पहले नाराज़ होते थे, शाम को मान जाते थे कि हुकूमत 25 अरब रुपये मेयर कराची का जो फ़ंड है वो उसको दे देगी। ये सारी चीज़ें हैं। माजी को देखते हुए अगर देखा जाए तो MQM लगता ये है कि वो मान जाएगी, लेकिन इस वक्त वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो बड़े दबंग, बड़े बुलंद किस्म के थे, आज वो भी MQM के हाथों एक मरतबा फिर से ब्लैकमेल हो चुके हैं। और देखना ये होगा कि ये ब्लैकमेलिंग जो है, ब्लैकमेलिंग की हद तक की बात रहती है या कि इसके पीछे को प्रॉपर एजेंडा है और हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बेशुमार सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात लेके आपसे फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा।